हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में माँ देवी अपराजिता के चरणों में। आइए दर्शकों, हम सब माँ देवी अपराजिता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माँ की कृपा इसी प्रकार से हम सब पर बनी रहे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप इस हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आप ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में आप स्क्रीन पर आए नंबर पर फ़ोन करके माँ देवी के चरणों में अपनी अर्जी लगा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको अवश्य ही सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी और बहुत सरल उपाय दिए जाएंगे जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा एक बार मुझे अपना बेटा नाम बताइए। गुरुजी अनिल नाम है मेरा। अनिल बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं गुरुजी मेरठ से बोल रहा हूँ, यूपी से। जी बेटा, अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए जल्दी से। गुरुजी 1-2-1968। जन्म का बेटा समय बताएं। 11:37 गुरुजी, रात्रि को। जन्म स्थान बोलिए बेटा। मेरठ का ही है गुरुजी। बेटा, बृहस्पतिवार का जन्म है बेटा आपका? हाँ जी गुरुजी। शुक्र का प्रभाव है बेटा आपके जीवन में। आपकी जन्म की बेटा कुंभ राशि है बेटा। हाँ जी गुरुजी। और गुरुवार का जन्म है। काफी धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो बेटा। जी गुरुजी। अच्छा, अभी ये बताओ, किसी नए काम के लिए कुछ प्रयास कर रहे हो बेटा आप? हाँ, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है गुरुजी। बहुत कर्ज हो गया, इसके कारण नहीं चल रहा गुरुजी। सबसे मेन समस्या है बेटा आपको, आप केतु से पीड़ित है व्यक्ति हैं। द्वादश में बेटा केतु का प्रभाव आपके जीवन में बिल्कुल भी पैसे की बरकत नहीं हो रही है। और ये बताओ, पिछले लगभग 3 वर्षों से आपका कर्ज बढ़ा है और जो भी काम करते हो उसमें कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा। और अभी भी कोई नए काम के बारे में सोच रहे हो बेटा आप? जी गुरुजी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी। एक चीज मुझे ये बताना बेटा, आपकी जो राइट बाजू है बेटा, राइट बाजू पर बेटा कोई तिल का निशान है बेटा आपके? हाँ गुरुजी है, ऊपर की तरफ बाजू पर है। माँ आपकी बेटा ज्यादा बीमार रहती है, उनको चलने फिरने में दिक्कत रहती है बेटा? हाँ जी गुरुजी, काफी समय से। बेटा मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ, उसको बड़े नियम से करना। आने वाले बुधवार के दिन आपको क्या करना है बेटा? 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम गेहूं काले कपड़े में बांध कर बेटा अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बेटा बहते पानी में बेटा प्रवाह करना है आपको। जिस घर में बेटा रहते हैं, घर के वायव्य कोण यानी पश्चिम उत्तर कोण में एक काले रंग का झंडा आप अवश्य लगाएं। ऐसा करने से केतु की अशुभता समाप्त होगी। गणेश जी पे मंदिर में जाके रोज थोड़ी ताजी हरी दूर्वा जल से धोकर बेटा अवश्य चढ़ाया करो। एक मंत्र दे रहा हूं बेटा आपको मैं, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र का बेटा रोज पाठ किया करो। वर्ष में एक बार एक ग्रे रंग का कंबल बेटा किसी गरीब व्यक्ति को आपने दान करना है। और यदि आप रोजाना बेटा अपने हाथ से कुत्ते को दूध पिलाएं तो इससे बहुत ही लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको और आपकी माताजी दोनों को शुद्ध व्हाइट पर्ल यानी मोती रत्न बेटा सीधे हाथ की छोटी उंगली में बेटा आपको धारण करना है। ठीक है। जीवन में बेटा कभी तामसिक भोजन ना खाना। गुरु का आपके ऊपर प्रभाव है। रोजाना माथे पर हल्दी का तिलक लगाना और भगवान विष्णु जी की बेटा पूजा किया करो। आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आपको जीवन में लाभ मिलेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सदा कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आप कर्ज से पीड़ित हैं तो मूल नक्षत्र में आपको किसी मूली के खेत में जाना है। वहाँ से कुछ मूली तोड़िए। मूली के साथ में आपको छोटी छोटी जड़ें भी दिखाई देंगी। वो जड़ें थोड़ी सी इकट्ठी करके घर पे ले आना। गंगा जल कच्चे दूध से धो के उस पर हल्दी लगा के धूप दीपक दिखा के लाल कपड़े में लपेट के उसको घर के धन स्थान पे रखना। आपको उससे बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा एक गोमती चक्र, 7 चक्र वाला गोमती चक्र अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें और ओम
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का पाठ करें, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए बेटा, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। उषा देवी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? भागलपुर जिला से। जी, अपना बेटा डेट ऑफ बर्थ बोलिए जल्दी से एक बार। बेटा का? किसके लिए पूछना चाहते हो? बेटे के लिए। बेटे का नाम बताओ। अमन कुमार। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटा उसकी। 13 अक्टूबर 2009। जन्म का समय बताएं बेटा। 10 बजे। सुबह के बेटा? रात में। रात्रि के। जन्म स्थान बोलिए बेटा। खनकिता। जन्म का स्थान बेटा? खनकिता ससुराल का है। मंगलवार का बेटा बच्चे का जन्म है और इसकी हाँ। जन्म कुंडली में बेटा सबसे बड़ा दोष है बेटा मंगल और बुध का। पढ़ाई में बेटा ध्यान नहीं देता बच्चा बिल्कुल भी बेटा। नहीं। स्वभाव में जिद्दी रहेगा, गुस्सा करेगा, बातें छुपाएगा और आने वाला समय जो है बच्चे के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। बच्चा अपने पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा बेटा। टीवी पिक्चर पर ध्यान ज़्यादा लगाएगा, गलत संगत में जाएगा और आगे चल के नाक कान गले और पेट के रोगों से पीड़ित हो जाएगा। और आप इसकी माँ हैं, आपको कमर में, पैरों में, टांगों में बेटा समस्या, दर्द, पीड़ा बढ़ती चली जाएगी। एक तो बेटा 7 प्रकार का अनाज बेटा आपको रोजाना पक्षियों को, कबूतरों को रोज खिलाना है। 3 रोटी बेटा सुबह रोज बनवाया करो घर में, नमक, चीनी और घी डाल के, गाय, कौवा और कुत्ते के लिए। इसके अलावा बेटा एक 6 मुखी रुद्राक्ष और शुद्ध पन्ना रत्न लेना है। और इस बच्चे को बेटा बुधवार को गंगाजल कच्चे दूध से धो के इस बच्चे को गले में धारण करवा लें। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ा मंगल और बुध ग्रह की शांति अवश्य करवाएं। जिस बेड पर बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना और घर के पूजा के स्थान पर आने वाले सोमवार के दिन कांच की बोतल में बेटा गंगा जल भर के रखना है। ये उपाय बेटा कर लेना, आपका बच्चा जीवन में सदमार्ग पर चलेगा, पढ़ाई पर ध्यान देगा और सारे व्यसनों को छोड़ देगा बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताओ। राजबाला। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? छत्तीसगढ़ से। जी, अपना किसके लिए जानना चाहते हो बेटा? अपने घर परिवार के लिए। अपना बेटा डेट ऑफ बर्थ बोलिए एक बार। 27 दिसंबर 1987। 27 दिसंबर 1987 बेटा रविवार का जन्म है बेटा आपका? जी गुरुजी। जन्म का समय बताएं। 9:07 सुबह। गुस्सा आता है बेटा बहुत ज्यादा? बहुत गुस्सा आता है। घर में शांति नहीं है बिल्कुल भी? बिल्कुल शांति नहीं है गुरुजी, लड़ाई झगड़ा रहता है मुझे। बहुत ज्यादा बेटा घर में कलह कलेश है बेटा आपके? जी गुरुजी। जन्म की बेटा आपकी मीन राशि है बेटा और मकर लगन है बेटा और चंद्रमा आपकी अति पीड़ित अवस्था में है। राहु का प्रभाव यानी चंद्र ग्रहण दोष है बेटा आपके जीवन में। एक तो बेटा रोजाना कुत्ते को दूध पिलाएं। इसके अलावा बेटा आपको सबसे मुख्य रूप से क्या उपाय करना है, हर सोमवार को बेटा थोड़ी सी घर में खीर बनाएं और 3 रोटियों पर 2-2 चम्मच बेटा खीर रखें। 1 रोटी बेटा गाय को दें, 1 कौवों को खिलाएं, 1 तोड़कर बेटा खीर लगाकर कुत्तों को दें। बाकी प्रसाद खीर के रूप में बेटा परिवार में सबको खिलाना है। लेकिन ध्यान रखना ये खीर सूर्यास्त से पहले सभी लोग ग्रहण कर लेना बेटा। सूर्यास्त के बाद कोई भी घर का व्यक्ति ना तो खीर सेवन करे ना घर में दूध का सेवन करे। घर में रात को रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो।
और एक शुद्ध पुखराज रतन आपको अपने गले में धारण करना है बेटा। योग्य विद्वान से चंद्र ग्रहण की और चंद्रमा की विशेष शांति बेटा आप करवाएं, जिससे परिवार में आपके सुख समृद्धि आएगी, बरकत आएगी। जिस बेड पर बेटा सोते हो उस बेड पर बैठकर बिल्कुल भी खाना मत खाया करो। रात का खाना हो सके तो नीचे बैठ के खाया करो, जिससे बेटा परिवार में नकारात्मक प्रभाव कम होगा और शुभ प्रभाव जल्दी बढ़ेगा और घर में बरकत भी आएगी। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मंजू देवी। बेटा ऊंचा बोलिए, नाम बोलिए अपना। मंजू देवी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजगंज। बेटा मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से। डेट। अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए जल्दी से बेटा। तो बोले तो जन्म की तारीख बताइए बेटा अपनी। तारीख मालूम नहीं बाबा। तो सुबह हुआ था आश्विन महीना में। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो बेटा। हेलो। हेलो। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोल दीजिए। 35। आपके घर में बेटा प्रबल पितृदोष है, जिसके कारण घर में बीमारी, घर में अशांति रहती है, कोई काम नहीं बनता बेटा, शत्रु ज़्यादा हैं। नित्य बेटा दुर्गा कवच का पाठ करें और इसके अलावा बेटा रोजाना गुड़ वाली एक मीठी रोटी बनाएं और उसको तोड़कर बेटा कौवों को डालना शुरू कर दीजिए, जिससे परिवार में सुख समृद्धि आएगी। घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन ना खाएं और घर में शराब की बोतल ना रखें बेटा। ये उपाय करिए, परमात्मा की माँ देवी की विशेष कृपा बनी रहेगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। नमस्ते गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। अभिमन्यु गुरुजी। जी अभिमन्यु बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं हरियाणा से बात कर रहा था गुरुजी। बेटा अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए एक बार जल्दी से। 10 तारीख 10वां महीना 1992। बेटा जन्म का समय बताएं। 4:21 गुरुजी। सुबह के बेटा शाम के? सुबह के गुरुजी। जन्म स्थान बोलिए बेटा। दिल्ली कैंट में हुआ था, ये दिल्ली कैंट हॉस्पिटल में। शनिवार का जन्म है बेटा आपका? हाँ जी गुरुजी। गुरु का बेटा प्रभाव है आपका, काफी धार्मिक है बेटा। आपकी बेटा राशि जो है वो मीन राशि है बेटा, और गुरु का प्रभाव है आपके ऊपर। एक तो जीवन में सदा सात्विक रहे बेटा। जीवन में राहु आपका बेटा इतना अच्छा है आपके लिए कि आपके समस्त शत्रु का नाश कर देगा। जीवन में आप हमेशा विजय और अजय रहेंगे। लेकिन अभी समस्या क्या आ रही है? अभी आप अपने करियर को लेकर बेटा परेशान हैं। दिक्कत आ रही है गुरुजी। कपड़ों का व्यापार है, मेरी दुकान है, थोड़ा सा उसमें दिक्कत परेशानी आ रही है। थोड़ा दुश्मन परेशान कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, कभी आपके ऊपर कोई छिपकली भी गिरी है कभी बेटा? हेलो। आज से 3-4 साल पहले मैं सो रहा था तो जब एक बार गिरी थी। अच्छा एक चीज मुझे और बताएं बेटा, आपके घर में कभी आपने ऐसा देखा है कि आपकी पत्नी, आपका परिवार में जब घर में रसोई में दूध गर्म करते हैं तो दूध आपका बहुत जल्दी गिरता है, बहुत ज्यादा गिरता है घर में दूध, ऐसा होता है? हाँ जी गुरुजी, ये तो हमेशा होता है। घर के बेटा लेफ्ट या राइट में बेटा कोई खाली प्लॉट या कोई खाली जमीन या कोई खंडर मकान तो नहीं पड़ा बेटा? राइट साइड में खाली प्लॉट है हमारे। बेटा एक काम करना बेटा, आप जहां पर अपना व्यापार करते हैं ना बेटा,
आपके व्यापार में बरकत बहुत अच्छी आएगी बेटा और व्यापार अच्छा चलेगा आपका। आपको करना क्या है, शुक्रवार की रात को बेटा अपनी दुकान के चारों कोनों में, आपको रात्रि को जब दुकान बढ़ाते हैं तो चारों कोनों में बेटा आपको एक एक नींबू रख कर आना है और शनिवार को सुबह जल्दी जाना है बेटा अपनी दुकान पर। वो चारों नींबू उठाकर बेटा अपनी दुकान के बाहर रखकर उसको पत्थर से, ईंट से तोड़ देना। उसके बाद उसको उठा के बेटा कहीं कूड़े में जाके डाल देना और अपनी दुकान के पूरब उत्तर कोण में एक कांच की ट्रांसपेरेंट बोतल में बेटा गंगा जल भर के सोमवार को बेटा सुबह जल्दी आपको जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में बेटा अपनी दुकान पर जाना है और उस बोतल को बेटा स्थापित करना है वहाँ पर। एक आपको बेटा 7.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रत्न बेटा धारण करना है और गणेश जी की बेटा पूजा किया करो। गणेश चालीसा का पाठ करें, रोजाना मंदिर में जाके गणेश जी को हरी घास चढ़ाएं। ऐसा करने से बेटा जीवन में बरकत आएगी। कभी भी किसी प्रकार का बेटा नशा मत करना बेटा और अपने पिताजी का रोज आशीर्वाद लिया करो। आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम गुरुजी। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी अपनी कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई बंधन आपके व्यापार को प्रभावित कर रहा है या आपको लोगों की नज़र हाय लगती है, तो फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन अपनी दुकान या फैक्ट्री के चारों कोनों में एक एक नींबू रखें और शनिवार सुबह जल्दी जाकर वो नींबू उठा के अपने फैक्ट्री या दुकान के बाहर रखकर, उसको गेट के बाहर रखकर, उसको पत्थर से तोड़कर उसे कहीं कूड़े में आप डाल दीजिए। ये प्रयोग करके देखना, किसी प्रकार का कोई भी दोष होगा समाप्त अवश्य होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं कल्याण महाराष्ट्र बम्बई से बात कर रही हूँ। जी, अपना बेटा मुझे नाम बताइए। हाँ, नाम बताइए बेटा अपना। मेरा नाम गीता देवी चौखानी है। जी बेटा, डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटा। 25/6/53। 1953। 25/6/1953। हाँ। जन्म का समय बताएं बेटा। मॉर्निंग 6:55 पे गुरुवार, गुरु खामगांव महाराष्ट्र में, बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में। बृहस्पतिवार का जन्म है बेटा आपका, बृहस्पतिवार का। हाँ क्या? आपका बेटा गुरुवार का, बृहस्पतिवार का जन्म है बेटा। हाँ, बृहस्पतिवार, अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक राशि। आपका बेटा चंद्रमा नीच का है बेटा और आपका धनु लगन है बेटा। चंद्रमा नीच के धनु लगन है बेटा और चंद्रमा आपका नीच अवस्था में। एक कोई बोलता करके लगन है, कोई बोलता मिथुन लगन है। क्या धनु लगन है क्या? नहीं नहीं बेटा, आपका शुद्ध लगन जो है धनु लगन आ रहा है। महाराज जी, धनु लगन है बेटा और बृहस्पतिवार का आपका जन्म है बेटा। क्या? धनु लगन, बृहस्पतिवार का जन्म है बेटा आपका। हाँ, गुरुवार का जन्म। हाँ, सब लोग बराबर। अपने बेटा स्वास्थ्य का बड़ा विशेष ध्यान रखें। ये जो मुझे पैसा बेटा बीमारी पर जाएगा, घर में पैसे की बरकत नहीं हो पाएगी बेटा। 2027 तक बेटा स्वास्थ्य के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा उपयुक्त नहीं है। राहु आपके और केतु आपके अष्टम यानी मृत्यु स्थान पर प्रभाव डाल रहे हैं। राहु केतु की बेटा योग्य विद्वान से शांति करवाएं। इसके अलावा बेटा घर में आपके कोई भी बंद घड़ी, खोटा सिक्का, जंग लगा हुआ लोहा, कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान या किसी प्रकार की कोई भी वेस्ट वस्तु घर पे नहीं रखनी। ऐसे जूते चप्पल भी घर पे ना रखें बेटा जो आप यूज नहीं करते हो। घर की छत को बिल्कुल साफ कर दीजिए, जिससे बेटा आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, बरकत आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो कार्य सोचोगे वो कार्य पूरा होगा। अभी आपके ऊपर बेटा बिल्कुल भी ईश्वरीय कृपा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी पूजा पाठ करेंगे, घर में नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि पूजा पाठ तक का बेटा आपको फल नहीं मिलेगा। इन बातों को फॉलो करें, आपके परिवार में सुख समृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप पर देवताओं की अवश्य कृपा हो जाएगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि किसी घर में वास्तु दोष हो तो वास्तु दोष व्यक्ति के जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। कितना भी मजबूत कद काठी का व्यक्ति हो, गलत वास्तु में रहने से उसको बीमार कर देता है, उसको अंदरूनी कमज़ोर कर देता है, उसको तोड़ देता है। तो घर का एक बात का ध्यान रखें, आपका पूरब
और उत्तर का कोण और पूर्व और दक्षिण का कोण, इन कोणों का हमेशा ध्यान रखें। और जो घर का ब्रह्म स्थान है उस घर को पवित्र रखें। यदि जिस घर का पूर्व उत्तर कोण और या पूर्व दक्षिण कोण दूषित होगा या घर का ब्रह्म स्थान दूषित होगा, ऐसे घर में बीमारियां कभी निकलेंगी नहीं। पैसा बीमारी पर जाता रहेगा, पैसा नुकसान में जाएगा, शत्रु बाधा रहेगी, पैसा रोग पर इतना ज़्यादा होगा कि आप दुखी हो जाएंगे और ऐसे घरों में असाध्य रोग का आगमन भी हो जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुदेव जी, मेरा नाम संतोष कुमारी है। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए। गुरुजी, मेरा नाम संतोष कुमारी है। संतोष कुमारी गुरुजी। जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटा अपना। जन्म तिथि गुरुजी है 16/1/1989। 1989, 89 बेटा। जी जी गुरुजी। आपका बेटा सोमवार का जन्म है बेटा? जी 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 गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। जन्म का समय बताएं। गुरुजी, जन्म का जो समय है 3:56 है ये। गुस्सा बहुत करते हो, घर में कलेश बहुत रहता है बेटा? हाँ जी गुरुजी, ऐसा ही है गुरुजी। हरिओम। आपका बेटा राहु बहुत ही पीड़ित है बेटा। शनि की राशि में बेटा राहु की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं होती। सोचे हुए काम नहीं बनते बेटा आपके कोई भी। जी जी गुरुजी। अभी नौकरी कर रहे हो? जी गुरुजी। लेकिन कोई विशेष वहां से ज्यादा लाभ नहीं मिलता आपको? बिल्कुल गुरुजी, ऐसा ही है गुरुजी। पेट जल्दी खराब होता है आपका? जी गुरुजी, बीमार रहती हूँ गुरुजी। अच्छा ये बताओ बेटा, पिछले 5 वर्षों में आपके पिताजी को काफी धन की हानि हुई है बेटा? बहुत हुई है गुरुजी। इस कारण पिताजी मानसिक तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं? बिल्कुल गुरुजी, बहुत ज्यादा वो तनाव में रहते हैं गुरुजी। बेटा एक काम करना, पिताजी को ये बोल देना कि रोजाना अपने हाथ से रोटी पर गुड़ रखकर बेटा गाय को रोज खिलाएं। और सूर्य रतन यानी रूबी रतन आपके पिता को अपने गले में लाल रंग के धागे में धारण करना चाहिए। और अपने पिताजी को बोलना कि बुधवार के दिन बेटा 8 किलो कच्चा कोयला बहते पानी में प्रवाह करें, और ये हर 4 महीने में एक बार बेटा अवश्य करना है। अब आपकी बात करते हैं बेटा। आपको चाहिए बेटा जीवन में नौकरी में सफलता, तरक्की, स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार में सुख शांति रहे। गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बिल्कुल ना आए बेटा। सुबह जब स्नान करते हो बेटा तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के स्नान किया करो। इसके अलावा बेटा रोजाना पक्षियों को, कबूतरों को 7 प्रकार का बेटा अनाज रोज खिलाएं। जिस बेड पर बेटा सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। और जिस कमरे में सोते हो अपने तकिए के नीचे आप बेटा थोड़े मोर के पंख रख के सोया करो। यानी कहीं से 7 या 11 मोर के पंख ले लीजिए, उसको बांध कर बेटा हमेशा उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोया करो। राहु का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। शनिवार के दिन आप बेटा कुष्ठ व्यक्तियों को, जिनको बेटा कुष्ठ रोग होता है, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनको जाके बेटा कुछ फल या कुछ भोजन बेटा दान कर दिया करो। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा आपको पन्ना रत्न धारण करना है। ये उपाय बेटा कर लेना, जीवन में उन्नति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद आएगा और आपके परिवार में भी सुख समृद्धि आएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, जिस बच्चे का सूर्य तुल राशि का होता है या जिस बच्चे का सूर्य की राशि में शनि होता है या शनि की राशि में सूर्य होता है या सूर्य शनि की युति होती है, ऐसे बच्चे के पिता को बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, रोग दोष भय बाधा का सामना करना पड़ता है, शत्रु बाधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के पिता को पितृदोष लगा होता है और उसे जीवन में कभी भी पूर्णतः अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। यानी जीवन पर्यंत संघर्ष और बहुत ही दुखमय और चिंतामय ऐसे व्यक्ति की स्थिति बन रहती है। तो सूर्य की राशि में शनि या शनि की राशि में सूर्य या सूर्य शनि की युति, ये पितृदोष के मुख्य सूचक हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं।
हरिओम। हरिओम गुरुजी प्रणाम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा मुझे जल्दी से अपना नाम बताओ। गुरुजी रामवीर सिंह, कोटा राजस्थान से बात कर रहा हूँ। कोटा से बेटा। जी गुरुजी। बेटा डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 2/1/1975। 2 जनवरी 1975। जी गुरुजी। क्या आपका बेटा गुरुवार का जन्म है बेटा आपका? हाँ गुरुजी। हाँ। जन्म का बेटा समय बताएं। 2:05 गुरुजी। सुबह के बेटा? हाँ जी गुरुजी सुबह। जन्म स्थान बोलिए बेटा। राजस्थान कोटा गुरुजी। आपको बेटा जीवन में अंगारक दोष लगा हुआ है धन के घर में। धन को लेकर बेटा परेशान रहते हो आप। जी गुरुजी। पैसा आता है चला जाता है, रुकता ही नहीं है गुरुजी। और अभी बेटा कुछ ना कुछ आपके ऊपर देनदारी भी होनी चाहिए बेटा। जी गुरुजी। आपको बेटा राहु केतु का बहुत ही दुष्प्रभाव, आपके धन के क्षेत्र में अंगारक दोष है बेटा। धन और आयु के क्षेत्र में राहु केतु का प्रभाव है। एक तो बेटा मन दुखी रहता है, परिवार में असंतोष रहता है, घर में बिल्कुल बरकत नहीं होती, कोई भी काम सोचते हो काम सफल नहीं होता, कोई भी खुशी का कार्य होगा, खुशी के दिन, कोई त्योहार हो, जन्मदिन हो, कोई भी शुभ कार्य का दिन होगा, उस दिन घर में कलेश जरूर होगा बेटा। ऐसा होता है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। काफी समय से चलता हुआ आ रहा है गुरुजी। मैं बहुत परेशान रहता हूँ इसी चक्कर से, काम में भी मन नहीं लग पाता। बेटा रोजाना आपको मंदिर में जाना है। एक तो मंदिर में जाके बेटा आपको भगवान शिव यानी शिवलिंग पे थोड़े से गेहूं, थोड़े से जौ और थोड़े से काले तिल ये रोज चढ़ाने हैं। उसके बाद भगवान शिवलिंग पे शिव पे जल चढ़ाएं और उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च चढ़ाएं में कम से कम 7 काली मिर्च रोजाना आप मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाएं। इससे राहु केतु का दुष्प्रभाव समाप्त होगा और आपको दरिद्रता दुर्भाग्य से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। और दूसरा बेटा लाल रंग की जो चींटियां होती हैं, आप अपने क्षेत्र में आसपास कहीं भी लाल रंग की चींटियां ढूंढें। लाल रंग की चींटियों को बेटा आप आटे का, देसी खांड का और काले तिल का चूरमा बना के आप रोजाना दोपहर के बाद शाम को लाल चींटियों को बेटा ये चूरमा और आटे का और काले तिल का और देसी खांड का चूरमा बेटा रोज डालना शुरू कर दीजिए। जितना चींटियां आपके द्वारा ये भोजन खाएंगी उतना आपको दरिद्रता से, दुर्भाग्य से और अंगारक दोष से मुक्ति मिल जाएगी। कभी भी बेटा जीवन में नॉनवेज नहीं खाना और हनुमान जी की पूजा किया करो। हर मंगलवार को मंदिर में जाके हनुमान जी को एक मीठा पान बेटा साबुत पत्ते का चढ़ा के आएं। ये उपाय करें बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। जल्दी से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, कल इसी समय लाइव प्रोग्राम में आपके इस कार्यक्रम में फिर से आएंगे। आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तब तक के लिए बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम।